हाँ तो जनाब, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की है, ठीक है। मतलब मैंने अभी थर्ड ईयर ख़त्म कर लिया है एंड पूरे 3 साल में मिला के अगर मैं टोटल बोलूँ तो मैंने कॉलेज, यूट्यूब और जिम तीनों को साथ में हैंडल किया, जो कि मेरे ओवरऑल 4th ईयर तक आने में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। एंड यूट्यूब की बात करूँ, यूट्यूब ने मुझे इनकम दी है, यस साइड इनकम दी है कॉलेज में, जो कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट बहुत हेल्पफुल होता है। जिम ने मुझे फिजिक दी है, प्लस एक ग्लो अप दिया है एंड एक कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं अपने लोगों के सामने जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ। और कॉलेज ने मुझे एक्सपोजर दिया है। एंड हर चीज़ को अगर मैं इन डेप्थ बताऊँ कि मैंने ये तीनों चीज़ें एक साथ मैनेज कैसे की इन अ प्राइवेट कॉलेज, तो चलो वीडियो को चालू करते हैं। ये बात यूँ है कि देखो, सबसे मेजर पार्ट तो कॉलेज ले जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम कॉलेज में कॉलेज ही पढ़ने जा रहे हो ना। बट मैंने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ किया। बहुत से लोग जाते हैं कॉलेज प्लेसमेंट के लिए, एकेडमिक्स के लिए, पढ़ाई के लिए, बट भूल जाते हैं कि कॉलेज हमेशा एक्सपोजर के लिए होता है, एक नया एनवायरनमेंट होता है। एंड मैंने जहाँ तक देखा है ना, बहुत सारे लोग कॉलेज आके 100% चेंज जाते हैं। मतलब स्कूल में वो लड़का कुछ और रहता है एंड कॉलेज के 4th ईयर तक वो कुछ और बन चुका होता है। कॉलेज फर्स्ट ईयर में जब हम घुसते हैं, उसको एक न्यू लाइफ की तरह सोचो, ठीक है। एंड जहाँ तक मेरी बात है, मैंने भी सेम किया था। 12th क्लास में 11th क्लास की जर्नी में मैंने मना कर दिया था अपने आप को कि मैं कभी जिंदगी में जिम ज्वाइन नहीं करूंगा। ऊपर से मुझे नफरत थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जिम जाने से हाइट रुकती है, जिम जाने से कोई फायदा नहीं होता है, जिम जाकर टाइम वेस्ट होता है। बट कॉलेज जाके मैंने डिसाइड किया मेरे शरीर में बहुत स्ट्रेंथ की कमी है, मुझे जिम जाना पड़ेगा। एंड मैं गया। मैंने सोचा था यूट्यूब को एनी हाउ आके कंटिन्यू करना है, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। कॉलेज मुझे अपॉर्चुनिटी देगा कि इतने सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है इस कॉलेज में, एंड मैं उन लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगा तो मेरी एक पहचान बनेगी। एंड कहीं ना कहीं उसने मुझे कॉन्फिडेंस देने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यूट्यूब वीडियोस कि जब भी मैं वीडियो बनाता था एंड अगर 2 लोग भी आके उस वीडियो की तारीफ कर देते थे, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता था। एंड मैं फिर उनसे बात करता था, उनके थ्रू किसी और से बात करता था, ऐसे कर करके मेरे कनेक्शंस बढ़ते गए। लेकिन देखो, कॉलेज में दिक्कत ये होती है ना कि बहुत सारे लोग आते तो है बट डर के हमारे नई चीज़ें ट्राई नहीं करते और कमरे में बैठे बैठे रह के सिर्फ एकेडमिक्स प्रेशर लेके अपने ऊपर बैठ जाते रूम में, जो कि भाई मेरे हिसाब से ना टोटली वेस्ट ऑफ कॉलेज लाइफ है। अगर तुम कॉलेज में फीस ज़्यादा दे रहे हो तो तुम उसे वसूल करने का ट्राई करो। तुम जितना हो सकता है उतना एक्सपेरिमेंट करो, जितना हो सकता है उतनी नई चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि भाई दिस इज़ द टाइम। इसके बाद तुम्हें नौकरी करनी है। मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि इस 4 साल में अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे को नौकरी तो करनी ही है। नहीं आओ 4 साल बाद मेरे पास इतना माइंडसेट था कि मैं नौकरी कर लूँगा, बट ये है कि जब मैं नौकरी करूँगा तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। मैं कभी यूट्यूब वीडियो फ्रीली नहीं बना पाऊँगा, मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती नहीं कर पाऊँगा, मैं जिम जब मन तब नहीं जा पाऊँगा, दोस्तों के साथ जिम नहीं जा पाऊँगा, एंड बहुत कुछ। आते हैं यूट्यूब पे। माई फर्स्ट लव। कॉलेज जाने से पहले मैंने यूट्यूब चालू कर दिया था 2020 में। एंड मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था मेरे को एडिटिंग सीखनी है, मेरे को फिल्म मेकिंग करना है, मेरे को व्लॉग बनाना है, मेरे को एक्सप्लोर करना है, अपना खुद का कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना है। हाँ, तो मैंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि मैं यूट्यूब तो कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ में घुसा तो मैं उसमें ऐसा घुसूंगा कि मैं इनकम निकालूंगा या मैं उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के रहूंगा। चाहे वो मेरे से कोई मोटिवेट हो जाए। मैंने जिम गया, जिम से अपनी बॉडी डेवलप की, उसको देख के कोई इंस्पायर हो गया, मैं यूट्यूब गया। यूट्यूब पे जब तक मेरे पैसे नहीं आ जाते मैं रुकूंगा नहीं। दैट वॉज माई एंड गोल। एंड मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, जब मैंने यूट्यूब चालू किया था तब मेरे मन में इनकम कभी, बट धीरे धीरे जैसे मैं कॉलेज में घुसा उसके बाद मुझे लगा जब मैं कॉलेज खत्म करके निकलूंगा उसके बाद इन द एंड भाई इनकम ही मैटर करेगी। ये कहावत है कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बट असली में मनी कैन बाय हैप्पीनेस। इसको उस लालची वाले पर्सपेक्टिव से मत देखो, तुम इस पर्सपेक्टिव से देखो कि तुम्हारे पास इन द एंड पैसे नहीं होंगे तो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी एक सोसाइटी में। मेरे को लगा कि जब मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ क्यों ना मैं उससे इनकम निकाल। एंड या आई जनरेटेड इट। आई डिड ब्रांड प्रमोशन थोड़े मोड़े, मैंने फ्रीलांस का थोड़ा काम भी किया एंड यूट्यूब का एडसेंस का थोड़ा सा पैसा। टू बी ऑनेस्ट यूट्यूब का एडसेंस से पैसा उतना नहीं आता है, बट या उसका अंदाजा तुम्हें एक और वीडियो में मिलेगा जो कि मैं बनाने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए यूट्यूब इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट, बट मेरे लिए यूट्यूब एक स्किल की तरह था। मैंने यूट्यूब को अपने रेज्यूमे में ऐड करने के लिए किया था कि मैं यूट्यूब से वीडियो एडिटिंग सीखूंगा, वीडियोग्राफी सीखूंगा, कम्युनिकेशन सीखूंगा एंड बहुत सारी ऑडियंस से इंटरैक्ट करना सीखूंगा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड लोगों में जान पहचान बढ़ेगी, कनेक्शंस बढ़ेंगे। ओके, which eventually helped me a lot. Okay, so how did I manage YouTube? तो भाई देखो, मैं जब भी कॉलेज जाता था
एंड देखो टू बी ऑनेस्ट ये सच है कि कोई सब्जेक्ट ऐसे होता है जिसमें तुम्हारा मन नहीं लगता, तो तुम उसमें क्या करते हो? तुम उसमें सोते हो, गेम खेलते हो, मोबाइल चलाते हो, कुछ ना कुछ करते हो। बट मैं क्या करता था, मैं अपने साथ अपनी यूट्यूब वाली डायरी रखता था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस डायरी में लगभग 25 से 20 वीडियो आइडियाज़ है, जिसमें से मैंने 17-18 एग्जीक्यूट किए हैं। एंड वो मैं कब लिखता था? अपने क्लास में, जब मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता था और या तो बोरिंग क्लास होती थी या तो कोई अल्टरनेट टीचर आ जाते थे पढ़ाने। बट आई यूज दैट टाइम टू राइट माई स्क्रिप्ट एंड भाई दैट वॉज सम ऑफ माई बेस्ट स्क्रिप्ट्स। तुम जितना भी मेरा सेकंड ईयर एक्सपीरियंस वीडियो देखो, तुम मेरा फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस वीडियो देखो, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग है, सब कहाँ लिखा है? मैंने क्लास के अंदर लिखा है। सो दैट इज़ हाउ आई मैनेज यूट्यूब। और शूट करने की बात हुई, यू गेट सैटरडे संडेज। तुम एक इतना जेल में भी नहीं रह रहे हो कि तुम्हें कुछ टाइम ही नहीं मिलेगा। द फाइनल थिंग जो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं करूँगा, टू बी ऑनेस्ट 12th तक तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, उल्टा मैं गाली देता था जिम को, क्योंकि बहुत सारे मिथ होते हैं जो हम सुनते हैं बचपन से। जिम जाने से हाइट नहीं बढ़ती, जिम जाने से पिंपल हो जाते हैं, जिम जाने से ये होता है, जिम जाने से वो होता है, जिम जाने से बाल झड़ते। बट जब मैं कॉलेज गया ना, मुझे अपना पतलापन का एंड अपनी स्ट्रेंथ की कमी का इतना फील हुआ। जब इतने सारे लोगों के सामने मैंने अपने आप को देखा, तो आई वॉज लाइक, इतना अंडरवेट तो कोई नहीं है यार पूरे कॉलेज में। एंड दैट थिंग मेरे को स्विच करने पे मजबूर कर दिया। एंड आई थॉट कि भाई अब तो जाना पड़ेगा। एंड जिम वॉज समथिंग जो बहुत लोगों के लिए टास्क होता है कि भाई आज तो क्लास हो गया, अब 2 घंटा जिम जाना है, कि 2 घंटा ये करना है। बट मैं जब क्लास जाता था, आई वॉज ऑलवेज एक्साइटेड कि भाई जल्दी क्लास खत्म हो, मैं अपना लंच करूंगा एंड जिम जाके ये एक्सरसाइज करूँगा, ये एक्सरसाइज करूँगा, वो एक्सरसाइज करूँगा। आज भी बात करो या 2 साल पहले की बात करूँ, मैं हमेशा डे 1 से एक्साइटेड था कि मैं ये एक्सरसाइज करने वाला हूँ एंड मैं इतने रेप्स मारूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैंने कभी जिम को टास्क की तरह नहीं लिया। जिम मेरे अंदर अडेप्ट हो गया खुद से, टर्न मी इनटू अ डिफरेंट पर्सन। पर्सनैलिटी वाइज, कॉन्फिडेंट वाइज, मैं कैमरा के सामने और कॉन्फिडेंस हूँ, मैं लोगों के सामने बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ओवरऑल बहुत डेवलप हो चुकी है। तुम मेरे फर्स्ट ईयर का वीडियो उठा के देखो एंड अभी वीडियो देखो, तुम बोलोगे ये कौन है और ये कौन है। सो या तुम लोगों के लिए जो भी देख रहा है उसके लिए एक टिप है कि अगर तुम बस सोच रहे हो कि मैं जिम ज्वाइन करूँ या ना करूँ, भाई कुछ मत सोचो, बस चले जाओ। एंड बहुत सारे लोग डाइट की चिंता करते हैं एंड तुम पूछोगे डाइट मैंने कैसे मैनेज किया? भाई मैंने कभी डाइट पे ध्यान ही नहीं दिया। एंड तुम बोलोगे तो मैंने वेट कैसे बढ़ाया? बस मैं खाता था। और अगर कोई मोटा आदमी है उसको कम करना है, उसको अपनी कैलोरी कट करनी है। अगर मैं पतला हूँ, मेरे को बढ़ना है, कैलोरी बढ़ानी है, बस इतना सिंपल लेके चलो। प्रोटीन गोल बाद में देखा जाएगा, पहले जिम ज्वाइन करके इतना तो मैनेज कर लो। लोग प्रोटीन गोल्स, कैलोरी गोल, कार्ब इनटेक इतना भाग जाते हैं सबके पीछे कि वो भूल ही जाते कि वो बस जिम करने आए थे यार, सिर्फ जिम करने आए थे बेसिक। मेरा बस रोज का गोल था 2 घंटे का या 1.5 घंटे का जिम सेशन होना चाहिए, डिसेंट पंप आ जाना चाहिए। आई एम सेटिस्फाइड एंड आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड आई हैव गेन्ड ओवर 15 kgs इन दिस 3 साल का जर्नी इन कॉलेज। की कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता है, कॉलेज एक्सपोजर के लिए होता है। कॉलेज होता है तुम अपने आप को एक इंसान से दूसरा इंसान बनाओ जो कि मोर पावरफुल, मोर कॉन्फिडेंस एंड बहुत पोटेंशियल होल्ड करता हो। तो इन द एंड मैं वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि जब भी तुम कॉलेज आते हो, तुम अपने आप को एक चांस दो। अगर तुमने कुछ एडिक्शन लिया है नशे का या फिर किसी भी चीज़, तुम छोड़ दो। या फिर तुमने कोई हैबिट करने का सोचा था, तुम कॉलेज आओ एंड एकदम फ्रेश से चालू कर दो। या फिर तुम कोई ऐसी चीज़ है जिस पे लैग कर रहे हो स्कूल टाइम पे, तुम कॉलेज आओ फिर से उसको फ्रेश स्टार्ट करो एंड बस उस पर अपनी जी जान लगा दो। एंड मैंने जितनी भी चीज़ें की हैं, कॉलेज आके एकदम फ्रेश स्टार्ट किया। मैंने कॉलेज से पहले कभी मूवी बनाने का नहीं सोचा था, मैंने कभी एक्सपेरिमेंट किया था, बट ये नहीं सोचा था कि मैं डायरेक्ट करूँगा, मैं कभी 24 घंटे के अंदर मूवी बना दूँगा, कोई एडिटर बनूंगा या फिर यूट्यूब पे 3000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। ऑल दैट भाई, कॉलेज लाइफ इज़ अ न्यू लाइफ, तुम्हें ज़ीरो से चालू करने मिलता है एंड यूज़ दैट फॉर योर बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वॉज इट एंड मिलते हैं ऐसे वीडियो में। कुछ एक्सपेरिमेंटल है, पसंद आया तो बताना, नहीं पसंद आया तो भी बताना। आई नीड योर सजेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट, बाय बाय। बाय द वे मैं ऐसे, मेरी हाइट यहाँ है, मैं ऐसे पैर फैला के वीडियो बना, ऐसे झुक के